ठीक है, हरे कृष्णा टू एवरीवन। अल्लाह नहीं, अल्लाह नहीं। अरे पेज नंबर क्या है? दिख रहा है। ठीक है, आज द्विघात समीकरण का लास्ट चैप्टर 4.4 है ना, उसमें जो 3 क्वेश्चन रह गया उसको आज देखेंगे। क्या देखेंगे? द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यहाँ पे दिख रहा है, नीचे कोई बात नहीं। द्विघात समीकरण, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसका क्या नाम है इंग्लिश में? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक द्विघात समीकरण। इसमें आज देखेंगे प्रश्नावली 4.4। ठीक है, 4.4 का क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे क्या? ला देखें, देखिए जरा कैसा है। हाँ, सबको साथ में क्वेश्चन लिखते भी जाना है। ठीक है, साथ में क्वेश्चन लिखते भी जाना है और हल कर देंगे तुरंत। क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है? क्या एक ऐसी आम का बगिया मतलब बगीचा रे, बगीचा बगिया बना के खा ले तुम। बगीचा बनाना संभव है? मेरे यहाँ मक्खी जाता है, ले जाओ। बनाना संभव है? क्या एक ऐसा बगीचा बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो? जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो? जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो और उसका क्षेत्रफल और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। तो उसकी लंबाई और चौड़ाई, अरे तू दे ना, चौड़ाई ज्ञात करें। तो क्वेश्चन अच्छे से पहले समझो सब कोई। क्या बोला? एक आम का बगीचा बनाना है, ठीक है, जिसका कि लंबाई और चौड़ाई में संबंध दिया हुआ है और इसका क्षेत्रफल कैसा है? 800 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल दिया हुआ है। ABCD। तो ये बगीचा कैसा होगा? आयत के आकार का होगा, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई अलग अलग है। तो इसमें क्या बोला? लंबाई जो है वो चौड़ाई से 2 गुनी है। तो मान लेंगे इसका जो चौड़ाई है, चौड़ाई यानी B, उसको मान लेंगे क्या? X। और इसकी जो लंबाई है, लंबाई जिसको L से डिनोट करते हैं, वो चौड़ाई से क्या है? 2 गुनी है। तो ये X है, तो ये क्या हो जाएगा? 2X। ये बात है समझ? तो अब चेक करना है पहले कि ये बगीचा बनाना संभव है कि नहीं। अगर संभव है बनाना तो बताना है इसकी लंबाई चौड़ाई कितना होगा। 2 क्वेश्चन पूछा कि इतने मीटर स्क्वायर का बगीचा है और जो इसकी चौड़ाई है और
इसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई से 2 गुनी है और इसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है। ऐसा बगीचा बनाना संभव है, तो बताइए इसकी लंबाई चौड़ाई क्या होगी। तो पहले हम क्या करेंगे, इससे द्विघात समीकरण बनाएंगे। द्विघात समीकरण में चेक करेंगे इसका प्रकृति कैसा है, क्या ये इसका जो वैल्यू होगा, मूल होगा, क्या वो वास्तविक मूल होगा। अगर वास्तविक मूल होगा तो इसका संभव हो जाएगा लेंथ और ब्रेथ, लंबाई और चौड़ाई निकालना। इसका मतलब ये अस्तित्व में आ सकता है। ठीक है, ऐसे करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें द्विघात समीकरण बनाएंगे। तो क्षेत्रफल का क्या होता है, क्षेत्रफल का सूत्र, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, हाँ बगिया ही आयताकार है, बगिया ही आयताकार है। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, कितना दिया हुआ है यहाँ पे 800 मीटर स्क्वायर, यहाँ पे दिया हुआ है ना 800 मीटर स्क्वायर, यानी इसका सूत्र होता है L इंटू बी इक्वल टू 800। और इसका ब्रेथ क्या है x और लंबाई क्या है 2x इक्वल टू 800। 2x इंटू एक्स क्या होगा 2x स्क्वायर, और 800 इधर आ जाओ, इधर आ जाओ तो क्या हो जाएगा -800। चलो उधर रहने दो, x का मान यहाँ से निकाल ही लेते हैं। 800 हो गया, तो ये 2 उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा 800 बटे 2, 800 बटे 2, 2 से कट जाएगा 400 हो जाएगा। x का मान क्या हो जाएगा √400 और x का मान क्या हो जाएगा ±20। ठीक है, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो 400 मिलेगा। अब देखो x का मान ±20 आया, तो x का मान तो -20 तो नहीं लेंगे, तो x का मान 20 लेंगे, क्योंकि माइनस में तो इसका लेंथ नहीं होगा। तो ये क्या हो गया चौड़ाई, और लंबाई क्या होगा, लंबाई क्या होगा 2x, यानी 2 इंटू 20 यानी 40। हाँ हो गया, 20 और 40 का हो जाएगा। 20 चौड़ाई हो गया, 40 मीटर लंबाई हो गया। ऐसे लंबा चौड़ा आयताकार बगीचा हम बना सकते हैं आम का। ठीक है, आम रोप दो यहाँ पे 1 2 3 जितना अटेगा आम का पौधा, मालदो आम, जर्दालू आम, गुलाबखास सब रोप दो। आम का प्रकार है गुलाबखास, भरतभोग आया, हम सब खाए आम्रपाली, हाँ बीजू, बीजू, बॉम्बे आम। सबसे पहले आम कौन सा पकता है, जर्दालू, जर्दालू पकता है, पीला होता है पूरा येलो, पक के पूरा पीला। अरे उससे पहले जर्दालू पकता है। जैसे आम का सीजन आएगा, सबसे पहला आम जो प्राकृतिक रूप से अपने आप पकना शुरू होता है वो होता है जर्दालू। सबसे पहले खीरा पकता है, उसको कच्चे खा जाते हैं, पकड़े नहीं देते। कितना मानव कितना निर्दयी होते जा रहा है, पकड़े भी देता है, कच्चे खा लेता है। पकेगा तो खा ही नहीं पाएगा। तो ये आम के बगीचे का लंबाई हो गया 40 मीटर और चौड़ाई हो गया क्या 20 मीटर। अभी मालदो है, मालदो का सीजन खत्म का सीजन। गाछ में धीरे धीरे पकता है, तोड़ लेगी कच्चा तो एक ही साथ बस उठा नहीं तो तुम्हारा सब बदमाशी उठा लेंगे।
आज ये अध्याय पूर्ण हो जाएगा। पूर्ण ओम रुद्राय नमः, ओम भैरवाय नमः। रोहित फिर चमक रहा है। इसको देखे, इसको मारना इसको मारना, इसको झाड़ ले। नहीं सर, बोरन से मारा है। मारा नहीं गया, इसको झाड़ा गया है। नहीं झूठा का बोलता है। मारा है। एक बात लगाइए क्यों बोलता है? नहीं सर, हम देखे मारते उसको। एक बात लगा के नहीं बोलना है, 4 बात लगा के बोलना। हो गया, मिटा दिया जाए। जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। मिटा दीजिए। फास्ट फास्ट लिखो, फास्ट फास्ट। चमकता कहाँ चमकता है रे? एक दिन तुमको भी चमकना है प्रेमराज। जब चमक जाएगा टेस्ट में जाएगा। क्या क्या प्रेमराज चौंक गया, सही में मिटा दिया। तुम्हारा कलम स्लो है क्या प्रेमराज? सबको तो लिख लिया है। किसी की बुराई हम नहीं करते, हम तारीफ करते हैं। हाँ, कौन नंबर है? 4 नंबर। क्वेश्चन लिखो सबको। हम ही लिखे। क्या निम्न स्थिति संभव है? क्या निम्न स्थिति संभव है? अभी बताएंगे बताएंगे संभव है। यदि है तो उनका वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में पूछा 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 2 मित्रों की आयु का योग, की आयु का योग, 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। ठीक है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल, उनका गुणनफल 48 था। ठीक, ये क्वेश्चन है। सबका लिखा हुआ हो गया? दो क्या बोला? 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 2 मित्र है, मान लो ए और बी। कोई 2 मित्र है, ए या बी। 2 मित्र है, उसके आयु का योग कितना है? 20 वर्ष। और बोला कि 4 वर्ष पूर्व, यानी 4 वर्ष पहले पीछे जाएंगे तो
उसके आयु का गुणनफल कितना है 48। ये क्वेश्चन बोला तो मानेंगे इसको। माना कि एक मित्र का आयु x वर्ष, तो एक मित्र का आयु अगर x वर्ष है, दोनों मित्र के आयु का योग 20 है, तो दूसरे मित्र का आयु कितना होगा 20 माइनस x। ठीक है, तो दूसरे मित्र का आयु कितना हो जाएगा 20 माइनस x वर्ष। ठीक है, 20 माइनस x वर्ष, तभी दोनों को जोड़ेंगे तो x x कट जाएगा, 20 बचेगा। ठीक, तो ये दो दोस्त हो गया, एक दोस्त का आयु कितना है x वर्ष और एक दोस्त का आयु कितना हो गया 20 माइनस x। लेकिन ऐसा तो नहीं बोला था, बोला था कि दोनों के आयु का योग है 20 वर्ष, लेकिन ऐसा ये क्या है ट्रिक है कि ऐसे करते हैं। अब देखो 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व मतलब पीछे या पहले, तो अभी क्या है ये वर्तमान आयु है इसका। 4 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा इसका x माइनस 4 और इसका क्या होगा 20 माइनस x माइनस 4, दोनों में 4 घटा देंगे। और जब 4 वर्ष पूर्व बोला, प्रश्न के अनुसार क्या बोला, प्रश्न के अनुसार 4 वर्ष पूर्व क्या बोला, अनुसार क्या लिख देंगे कि दोनों का जो उम्र है उसका गुना करेंगे, गुणनफल निकालेंगे तो क्या आएगा 48। ठीक, तो 4 वर्ष पूर्व एक मित्र का आयु कितना हो जाएगा x माइनस 4 और दूसरे मित्र का उम्र या आयु कितना हो जाएगा 20 माइनस x में 4 घटा लेंगे और इस दोनों के उम्र का गुणनफल कितना है 48। ये तो क्वेश्चन बोला। अब क्या हो जाएगा, इसको हल कर लेंगे। x माइनस 4, 20 में 4 गया 16, 16 माइनस x इक्वल टू 48। अब देखो यहाँ पे गुणा करना पड़ेगा, x को 16 से और x स्क्वायर 4 को 16 से माइनस 4 को x को 16 से गुना करेंगे क्या होगा 16x, फिर x को माइनस x माइनस 16 चौकी 64 प्लस 4x इक्वल टू 48। अब देखो x स्क्वायर पहले लिखो, x स्क्वायर 16 4 20x माइनस 64 माइनस 48 इक्वल टू 0 माइनस x स्क्वायर प्लस 20x माइनस माइनस प्लस हो गया 8 से 12 2 हाथ 112। अब दो इससे माइनस बाहर ले लो, माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन लेके उस साइड भेज दो, माइनस कॉमन लेके क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0। इतना आया समझ में। अब तो क्या बचेगा x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0। ये माइनस इधर आके क्या हो गया 0 चला गया। अब क्या करेंगे, इसको हल नहीं करेंगे, पहले यहाँ पे चेक करेंगे क्या इसका वास्तविक मूल्य निकल रहा है, निकलेगा तो ठीक है, तो d का मान निकालेंगे यहाँ पे। तो इसको तुलना करेंगे x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से, तो a का मान क्या आएगा बोलो सभी, 2 का, a का मान 1, b का मान माइनस 20, c का मान 112। ठीक, यानी d का मान निकालना है, जिसका d बराबर क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, b का मान माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 1, c का मान 112। ये तो निगेटिव आ जाएगा लगता है, ये तो 400 हो जाएगा, माइनस 4 गुना 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4 माइनस 48, यानी ये d से 0 से छोटा हो गया। वास्तविक मूल्य नहीं होगा इसका, वास्तविक मूल, वास्तविक कैसे होगा रे? ओ वास्तविक, स्पेलिंग नहीं हिज्जे, हिज्जे गलत हो गया, स्पेलिंग तो अंग्रेजी हो गया, हिज्जे गलत नहीं दिया।
वास्तविक मूल इसका नहीं हो पाएगा, शब्द देख देख के उसी को बताएंगे नहीं लगा के होगा, इसलिए ये स्थिति संभव नहीं है। दिया गया स्थिति संभव नहीं है, दिया गया स्थिति संभव नहीं है, सिर्फ को आता है, हमको नहीं आता। संभव नहीं है, हमको भी आता दिया गया स्थिति संभव है। अभी नहीं है। पकड़ा है नोट में। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, सब कलम चलाओ। जिसको रहता है वो रहता है या भाजी रहता है। अनुसार नहीं बोले, सुनाई दिया अनुसार। क्या अंकुश आया आंसर देखो जरा, आंसर में क्या बोल रहा है, संभव है नहीं है संभव। इसका मतलब अपने से भी क्वेश्चन बना के उसको द्विघात समीकरण बना के चेक कर सकते हैं क्वेश्चन सही है कि नहीं। वो जो बोला क्वेश्चन गलत हो गया आप। अरे 4.3 में हो गया लिखा हुआ, जल्दी जल्दी फास्ट, एवरीवन नोट इट डाउन फास्ट, सभी कोई जल्दी जल्दी लिखें। आज पदघरिया पार्टी ने आई है, एक भाई है पायल, तानिया और साक्षी ने आएंगे। यहीं पे रिजल्ट में अंतर आता है, आगे क्लास तो रिजल्ट अच्छा आएगा, जो अपसेट करेगा उसको हम क्या ही कर सकते हैं। अब बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 5। कोई हल्ला नहीं करेगा। क्या परिमाप
80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है। के एक पार्क को बनाना संभव है। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। सर हाँ को पहले मारिए। उसका कोई कारण हरदम में डाक बोलता है। मेढक हमको बता चौक जा रहे बकर बकर कर बैठ क्या लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्या जरूरत उसको हर वक्त मेढक मेढक दिखता होगा इसलिए बोलता है। है खाली झगड़ों में वही होगा इसलिए बोलता है हमको लगता है सपना में सर मेढक और बेगवा अलग होता है। मेढक कुआं में रहता है, बेंगवा पानी में रहता है। क्या सही बात है? एक ही होता है ना, एक ही होता है। हाँ एगो काटने वाला एगो दांत करने वाला। काटने में से नहीं नहीं वो पानी में रहता है, वो सूखा में रहता है। चुप रहो। अरे एक होता है टोड, एक होता है टोड। टोड जो होता है ना वो ज्यादा लंबा दूरी तक छलांग मारता है और एक हाँ वो काटता है। और एक होता है बेंग होता है तो थोड़ा थोड़ा चलता है। करंट सीधे उठा के पकड़ के लो यहाँ डाल मेढक बोलता है और अरे में डाक नहीं लोली गड़ा है। मेढक का कई प्रजाति है, जंगल में जाकर लाल पीला हरा नीला सब कलर का होता है। हाँ जैसे तोता, तोता कौन से कलर का होता है? तोता हरा कलर का होता है लेकिन नारंगी पीला सब तरह का है। उसी तरह से देखो क्या बोला, क्या परिमाप 80 मीटर, क्या बोला परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर वाला एक पार्क को बनाना संभव है। अगर संभव है तो इसका लंबाई और चौड़ाई निकालो जरा। ठीक है, क्या कराएंगे? पार्क बनाएंगे। पार्क सर ए बी सी डी। इसका लंबाई एल, चौड़ाई बी हो गया। ठीक। और आयत का परिमाप का सूत्र कौन बताएगा? हाँ आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप यहाँ दिया हुआ है 80 मीटर, लेकिन हम बोले कि नहीं 2 × L + B दिया हुआ है 80। आया बात ये समझ में? 2 × L + B दिया हुआ है 80 और ये 2 से इसको कर देंगे तो L + B का मान क्या आ गया? 40। और तो B का मान क्या आएगा? 40 में से यहाँ से देखो या तो L निकाल सकते हैं या तो B निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं। L अगर निकालेंगे तो 40 - B होगा, अगर B निकालेंगे तो 40 - L होगा। कुछ भी दोनों में से कोई एक निकाल सकते हैं। ठीक है।
काटी दो सुई लेते तो अब देखो क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल यहाँ दिया हुआ कितना 400। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, L गुना B। वही लेके मुंह में से कर अब देखो L का मान यहाँ से रख सकते हैं 40। हाँ अब 40 माइनस B और यहाँ पे B पहले से 400। 40B माइनस B स्क्वायर माइनस 400 बराबर 0। इसको लिख सकते हैं माइनस B स्क्वायर प्लस 40B माइनस 400 बराबर 0। यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, B स्क्वायर माइनस 40B प्लस का 400। अब क्या लिखेंगे इसको, B स्क्वायर माइनस 40B प्लस 400। अब देखो यहाँ पे माइनस का 40 लाना है, तो 400 का फैक्टर क्या होगा 20 गुना 20, तो माइनस 20 और माइनस 20 माइनस 40 आ जाएगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, B स्क्वायर माइनस 20B माइनस 20B प्लस 400 बराबर 0। B इस दोनों में B कॉमन है, B कॉमन लेंगे, B माइनस 20 यहाँ से माइनस 20 कॉमन लेंगे तो B माइनस 20 इक्वल टू 0। अब हो गया B माइनस 20 और B माइनस 20 इक्वल टू 0। B का मान 20 और B का मान 20, दोनों से B का मान क्या होगा 20, यानी B का मान 20 ही होगा। तो L क्या होगा, L B का मान अगर 20 है, B का मान अगर 20 है, देखो यहाँ B का मान 20 है तो L का मान क्या है 40 माइनस 20, 40 माइनस B, तो 40 माइनस लंबाई भी 20 चौड़ाई भी 20, 400 आ गया। तब क्षेत्रफल आ गया, क्षेत्रफल एरिया बराबर क्या होता है L इंटू B, तो 20 गुना 20 यानी 400 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये जो पार्क है ये वर्गाकार पार्क बनेगा, वर्ग। आयत कैसा आ गया? हाँ तो बोला ना वो क्वेश्चन में आया वर्ग कर दिया आयत। तो इसमें आयत नहीं बनेगा, नहीं आयत क्वेश्चन में नहीं बोला है। आप कैसे मान लिए? कि आयताकार पार्क जो आता है लगभग आयताकार होता है। हम देखा था ठीक है लिखो ना, कोई बात नहीं, लिखो नंबर एग्जाम में दौड़ के देगा, तुम पहले बढ़ा देना। पार के पार ठीक है लिखो इसको। लिख लिए हाँ तब से अभी 6 नंबर आया है जिसमें बताया अरे 4.1 4.2 का 6 नंबर भी बताएंगे, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो कर लेंगे। यस सर एस सर नहीं एस सर एस मतलब क्या? एस का मतलब एस तो अल्फाबेट है। एस लग गया, ए डबल एस। ये एस ये वाला बोल रहा है, ये एस नहीं सर ए डबल एस ये डबल एस। ये सर ये तो कस्टम का बात बोल रहा है मतलब क्या था? ठीक है लिखो जल्दी।
चुप रहा कर घरों फिरायचं नाव मला रे किसी जी गाना से फोन कर दी बोलना के कितना बजे बहुत देगा? अच्छा किया बस एक तो दांत को दो हवा ज्यादा है। मोबाइल पूरा स्मार्ट खिड़की चल रहा है कंट्रोल नहीं है दिव्यांशु, ये मेरा सब निकल जाता है। मोबाइल लेकिन हम साथ में लेके नहीं रहते। ठीक है, हरे कृष्णा टू एवरीवन। अरे